अस्सलामुअलैकुम, आईने न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मनाहिल सरफराज। नाजरीन, आज वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट 2022 और 23 पेश कर दिया गया। बजट कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से पेश किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से $9.5 अरब का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया गया है। तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है और मौजूदा बजट में टैक्स का हदफ 7,255 अरब रखा गया है। वफाक और सूबों में बजट का मजमूई हुजम 12,994 अरब, दफाई अखराजात के लिए 1586 अरब और सब्सिडीज की मद में 578 अरब मुतवक्के हैं। सनत का नमू 5.9 और सर्विसेज सेक्टर का नमू 5.1% रखने की तजवीज़ की गई है। बरामदात का हदफ 37 करोड़ 80 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है, जबकि दरामदात का हदफ 65 अरब 60 करोड़ डॉलर मुख्तस किया गया है। प्रोग्राम में आगे चलकर मजीद भी आज के बजट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमान का तारुफ करवाते चलूँ। हमारे साथ सीनियर तजियाकार और इंतसाब रोजनामा इंतसाब के चीफ एडिटर जनाब असद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल कि IMF की कड़ी शराइत, महंगाई का रोज़ बरोज़ होने वाला इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर गिर रही है और डॉलर रोज़ बरोज़ इजाफा देखा जा रहा है डॉलर की कीमत में। हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है। आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहती है तो इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, वो कहते हैं ना कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। बजट तो इन्होंने पेश कर दिया, ये अल्फाज का गोरख धंधा है। इससे आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है। और आलमी सतह पे जो इक़्तिसादी तजियाकार हैं और ख़ुद IMF के ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि IMF की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल ये दबाव है कि जो थोड़ी बहुत सब्सिडी रह भी गई है इसको ख़त्म करें। और ये कीमतें पेट्रोल की जो है वो 270 तक जाएंगी विद इन मंथ। अब ये हुकूमत पर इंसार है कि वो 2 किस्तों में करती है या एक ही किस्त में इसको बढ़ा देती है, तो गरीब आदमी का तो जीना माल हो जाएगा। और इसके अंदर कोई ऐसा रिलीफ का कोई एक पहलू भी नहीं है सिवाय सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के। अलबत्ता उसमें एक गुड साइन ये है, मेरी सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के जो लीडर हैं उनसे बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जो एडहॉक रिलीफ हमें दिया ना गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा बजट में या दरमियान में, तो वो बेसिक सैलरी में वो कंसिडर होगा। वो कहते हैं कि ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, यानी ये जो 15% का इजाफा है एक्चुअली हम देखें तो ये 20% तस्वर किया जाएगा उसको मिला के। और जहाँ तक पेंशनर्स की बात है, तो पेंशनर्स को आपको याद होगा कि जब ये गवर्नमेंट आई है तो इसने 10% रिलीफ दिया था, तो उसमें इजाफा दिया था। अब उसका सिर्फ उन्होंने 5% बढ़ाया है। अलबत्ता ये है कि पेंशनर्स भी आपको पता है कि काफ़ी मुतारक हैं, ख़ुसूसन जो फ़ौजी हजरात हैं आजकल बहुत एक्टिव हैं इस अपने हकूक़ के हवाले से और मुख्तलिफ सियासी अमूर के हवाले से, तो वो भी शोर करेंगे। और यकीनन जो एम्प्लॉइज़ की तंजीमें हैं वो भी अपने एहतजाज को कल परसों तक फिर लाइन अप करेंगी। वो पार्लियामेंट में पहुँचे होंगे और हुकूमत को ज़ाहिर है कि गिव एंड टेक करना पड़ेगा। और वो जो तंजीमें हैं वो यही कह रही हैं कि हमें अमली तौर पर तो 20 का फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट 15% दे रही है हमें, लेकिन अगर हमारा एहतजाज मौसर तरीके से हो जाता है तो मे बी कि उसमें 5% में और इजाफा मिल जाए। ठीक है सर, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। हुकूमत ने अगले माली साल में पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे का ऐलान किया। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली पर जो सब्सिडीज़ थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। इसके इस महंगाई भरे दौर में आवाम पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? अवाम तो देखिए ना, उसका तो सोर्स ऑफ लिमिटेड है ना, सोर्स ऑफ इनकम। बिल्कुल, वो तो उसके अंदर ही जीना मरना है उसको। अलबत्ता सरकारी मुलाजमीन के लिए एक ये होता है कि गवर्नमेंट जो भी हो वो उनको कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर देती है। और ख़ुसूसन जो है वो PTI की गवर्नमेंट में गुज़श्ता साल मुझे याद है कि सरकारी मुलाजमीन ने बड़े लंबे चौड़े मुज़ाहरे किए थे और हुकूमत से मुज़ाकरात भी हुए थे। उसके नतीजे में उन्होंने पे एंड पेंशन कमेटी बनाई थी साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में। तो उस कमेटी के एम्प्लॉइज़ के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात भी हुए और वज़रा के साथ, वज़ीर ख़जाना के साथ, सेक्रेटरी ख़जाना के साथ भी बातचीत हुई और एक रिलीफ का एक एहतमाम किया भी है, जो कि अमलन फिर ये तय हुआ था कि दोनों यानी पेंशनर्स जो है ना, पेंशनर्स और ये सरकारी मुलाजमीन, इन दोनों के लिए जितनी भी वो चीज़ें पाइपलाइन में हैं वो एक दफ़ा ही अनाउंस की जाए। तो अनाउंस से पहले ही चूँकि गवर्नमेंट ख़त्म होगी, अब इस हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि ये बजट के बाद, और हो सकता है कि बजट के मंजूरी के दौरान ही पे एंड पेंशन कमेटी की जो तजावीज़ हैं, कोई कमेटी मज़ीद बना के पार्लियामेंट की, तो उसको आगे ले जाए और उसको कोई हतमी शक्ल दे दें। और मुलाजमीन की सारी उम्मीदें जो है ना वो उस पे एंड पेंशन कमेटी की सिफारिशात पर है कि वो यकीनन हमें कुछ रिलीफ देने का एहतमाम करेगी।
बाकी जहाँ तक आम आदमी की ज़िंदगी का ताल्लुक है, तो उसकी ज़िंदगी में तो कभी पेट्रोल बम है, कभी बिजली बम है, कभी गैस बम है, उसको कोई रिलीफ नहीं है। और सबसे बढ़ के ये है कि ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती हैं ना, डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में हर ज़िले में होती हैं, वो अमलन मफलूज होकर रह गई है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि गुज़श्ता कोई 15-20 साल से वो अमलन कुछ नहीं कर रही, इसलिए कि दाल, चावल, घी, मटन, चिकन और जितने भी लवाजमात ज़िंदगी हैं बुनियादी, वो उनके घर में पहुंच जाती हैं जो कमेटी के अरकान हैं। हालांकि वो सरकारी मुलाजमीन है, अफसरान हैं, ऑलरेडी वो फैसिलिटीज़ अवेल भी कर रहे हैं, लेकिन उस हैसियत का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और उनको जो है ना, वही मार्केट माफिया जो महंगाई का लीवर जिसके हाथ में है कि रोज़ाना आप मार्केट में जाते हैं, एक नया रेट होता है हर चीज़ का। उसकी वजह यही है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी नाकाम है, उसने अपना काम नहीं किया, जिसके नतीजे में आम आदमी पर रोज़ाना कोई ना कोई बोझ डाला जाता है। इवन देन आप देखें कि ये जो सब्ज़ी मंडी है, सब्ज़ी मंडी के अंदर भी यही हो रहा है कि मंडी के अंदर अगर कोई चीज़ भी आपको पालक 50 रुपये किलो या 100 रुपये किलो मिल रही है, तो आम वही बाज़ार में आपको 150 किलो मिलेगी। बिल्कुल, उसके अंदर कोई रेट लिस्ट नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, क्योंकि चेक करने वालों को फुर्सत ही नहीं है। उनकी घर ज़रूरत की ज़िंदगी, ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें तमाम पहुँच जाती हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है अवाम के उससे कि अवाम को रिलीफ मिले। सर, जो हमारा आईएमएफ का बजट है, इसके अलाइनमेंट जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जबकि जिसकी वजह से हमें तमाम चीज़ों को बहुत फोकस करके देखना होगा। और जो मौजूदा सिचुएशन है, जिस तरह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि अगर हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी कि आवाम को बाकी जगहों पर रिलीफ दिया जाए। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा मौजूदा सूरत हाल में? नहीं, देखिए, रिलीफ की जहाँ तक बात है ना, तो वो तो वज़ीर आज़म ने जब पेट्रोलियम की 2 दिन के वक्फे से कीमतें बढ़ी, तो उन्होंने एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत 2000 रुपया कोई 80 लाख समथिंग ख़ानदानों को दिया कि वो इससे फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब भी जो है वज़ारत ख़जाना में इस तरह की तजावीज़ चल रही हैं जो कि शायद बजट की मंजूरी तक हतमी शक्ल इख्तियार कर जाए। ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो जो जितने ख़ानदान भी उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, उनको कोई ना कोई रिलीफ का तमाम हो जाएगा। सर, नए मालियाती बजट के अंदर जो हुकूमत की जानिब से अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, क्या आपको लगता है कि हुकूमत उन अहदाफ को जो है वो अचीव कर पाएगी? हाँ, देखिए, अहदाफ की जहाँ तक बात है ना, तो फिर हम जो है ना वो ग्रोथ शरह नमो जिसको कहते हैं उर्दू में, और ग्रोथ रेट, वो पीटीआई के गुज़श्ता जो लास्ट बजट है उसके नतीजे में वो उन्होंने अचीव भी किया। वो उन्होंने 6% रखा था और वो उन्होंने अचीव भी किया। जबकि इस मौजूदा माली साल में, जिसमें कि इस हुकूमत के तो तकरीबन 1 महीने ही है ना, बाकी तो पीटीआई की गवर्नमेंट ही रही है, तो वो साल का जो है ना 3.5%, और अब इन्होंने हदफ तय किया है 5.9%। और ये हदफ हासिल करना इंतहाई मुश्किल होगा। अगर कड़ी शराइत आप इसी तरह मंजूर करते जाएंगे IMF की, तो सिवाय इसके चाराकार नहीं है कि आपके अपने जो एग्रीकल्चर आपका मुल्क है बेसिकली, आप अपनी एग्रीकल्चर की जो आइटम्स है ना उनकी ग्रोथ को बढ़ाएं, अपने जो साइंसदान हैं उनकी खिदमत से इस्तेफादा करें, और जो है पैदावार बढ़ाए, चाहे गंदम की पैदावार है, चावल की है, बाकी मुख्तलिफ जो फसलें हैं उनको हम बढ़ाएं, तो फिर हमारा जो है IMF से छुटकारा हो सकता है। सर ठीक है, प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर मज़ीद बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सर बताइएगा कि पिछले साल 29 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हुई थी, इस साल क्या आप इसमें कोई कमी बेशी देख रहे हैं? ये देखिए, फिर बैकग्राउंड में जाऊँगा थोड़ा सा कि नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में ये एक्सपोर्ट्स थी हमारी 22 अरब डॉलर, जबकि PTI के दौरे हुकूमत में ये 7 अरब डॉलर में इजाफा हुआ। बावजूद इसके कि यहाँ पे अपोजिशन की तरफ से शोर शराबा भी था, हुकूमत को डिरेल करने की कोशिशें भी थी, इसके बावजूद जो हालांकि वज़ीर ख़जाना भी तब्दील हुए, तो उन्होंने एक प्रोग्रेस दी है ख़ुसूसन इस गुज़श्ता माली साल के अंदर कि उनकी जो एक्सपोर्ट्स है वो 29 अरब डॉलर की है, और इन्होंने जो है अभी हदफ जो है वो दोबारा यही 22 अरब डॉलर का ये अगर हासिल कर लें तो गनीमत होगी। ठीक है। सर हर साल बजट के अंदर फ़ौज के लिए दिफाई बजट बहुत ज़्यादा रखा जाता है, क्या इस बार भी बजट में वही फार्मूला अपनाया गया है? नहीं, मेरे जहाँ तक मालूमात हैं उसके मुताबिक इस बजट में काफ़ी हद तक उनके अखराजात जो है वो भी कम किए गए हैं,
और सरकारी अफसरान के लिए पेट्रोल की जो सहूलत थी वो भी ख़त्म कर दी गई है, वज़रा के लिए भी ख़त्म कर दी गई है। और जो लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगाने के लिए डॉक्टर इशफाक हसन जो मशीर ख़जाना भी रह चुके हैं, उन्होंने बड़ा दुख भरे लहजे में एक टीवी चैनल पे हुकूमत को सजेस्ट किया था कि लग्जरी आइटम्स पे आप पाबंदी लगा दें, तो उससे भी जो है वो हमारा इक़्तिसादी जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। तो हुकूमत ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। उम्मीद करनी चाहिए कि ये इस जो माली साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई से, उससे शायद उसके अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाए। कुछ इक़्तिसादी तज्ज़ियाकारों का यही ख्याल है कि अगर हम IMF की कड़ी शराइत तस्लीम न करते तो हमारा अशर भी श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट की सूरत में होता। उससे निकल आए, गो के स्ट्रेस हुआ, आवाम के ऊपर बोझ डाला गया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये है कि अगर इक़्तिसादी तरक्की का पहिया चलता रहे, तामीराती सरगर्मियाँ जारी रहें, नए नए मनसूबे चलते रहें, तो यकीन करना चाहिए कि करप्शन के जो लूप होल्स हैं उनको भी रोक दिया जाए, तो यकीनन जो है ना वो मुल्क जो है एक दफ़ा फिर ट्रैक पे आ जाए। मतलब हम इसमें बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। एग्जैक्ट। सर आखिर में आप मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि IMF की शराइत मानने के बाद हुकूमत किस तरह से आम आदमी की ज़िंदगी में जो डाले गए बोझ हैं उसको कम कर पाएगी? देखिए वो कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, या जो बाकी उन्होंने एक हेल्थ कार्ड का सिस्टम गुज़श्ता गवर्नमेंट ने शुरू किया था, इन्होंने कहा कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो गुड साइन है कि मुल्क के मफाद में अगर कोई हुकूमत प्रोग्राम शुरू करती है और वो ख़त्म हो जाती है या उसको हटा दिया जाता है तो उसको जारी रखना चाहिए। वो मौजूदा हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि वो जारी रखेंगी। अलबत्ता यहाँ पे बुनियादी शर्त यह है कि सियासी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो यकीनन फिर हम इक़्तिसादी तौर पे भी अपने एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, सर ने अपना मौक़िफ़ दिया और इतने मुश्किल मौजूदा सियासी और माली वक्त से पाकिस्तान गुजरा, इसके बावजूद वो उम्मीद हैं कि हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। देखते हैं कि इस मौजूदा माली साल में आम आवाम को कितना रिलीफ मिलता है। इसी के साथ मुझे अपनी मेज़बान मिनाहिल सरफराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।